क्या आप जानते हैं कि कैसे जन्मा एक ऐसा बालक जो था विष्णु और शिव दोनों का अंश? तो कैसे देवता और असुर के संघर्ष से निकला यह दिव्य पुत्र? तैयार हो जाइए देखने के लिए कहानी हरिहर पुत्र अयप्पा के अद्भुत जन्म की। समय था समुद्र मंथन का। देवता और असुर दोनों मिलकर अमृत की तलाश में समुद्र को मथ रहे थे। विशाल समुद्र में मंदिर पर्वत उठा। सूर्य, देव, मंत्र और महासांप वासुकी उसके चारों ओर लपेट गया। देवता और असुर अपनी पूरी शक्ति से वासुकी को खींच रहे थे। हर लहर और हर प्रकाश इस महान मंथन की शक्ति और धर्म तथा अधर्म के युद्ध का संदेश दे रहा था। समुद्र का हर कोना प्रकाश और घनत्व से भरा हुआ था, जैसे पूरा ब्रह्मांड इस महायुद्ध का गवाह हो रहा हो। देवता और असुर के चेहरे संकट और कठोर शक्ति से भरे हुए थे। समुद्र का रंग हर मोड़ पर नीला, हरा और शुक्ल मिश्रित हो रहा था, जैसे प्रकाश और अंधेरा एक साथ मिलकर पूरे ब्रह्मांड को घूम रहा हो। मंथन के साथ ही हलाहल विष उठा, काले और हरे मिश्रित, भयानक और प्रलयकारी। समुद्र का रंग बदल गया, लहरों में अंधेरा और धुंध फैल गई। बिजली की चमक और समुद्र की लहरों का मिलन इस विष के प्रकोप को और भी भयानक बना रहा था। बिजली की किरणें समुद्र और आकाश में घूम रही थीं। तब भगवान शिव ने अपना आशीर्वाद दिखाया। वे कैलाश पर्वत के शिखर पर प्रकट हुए। उनकी नीली त्वचा धीरे धीरे चमक रही थी। बाल और वस्त्र हवा में उड़ रहे थे और चंद्रमा मुकुट पर हल्की रोशनी फेंक रहा था। वे अपने कंठ में हलाहल को धारण करते ही नीलकंठ बन गए। समुद्र के विष को नियंत्रित करते हुए शिव का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरे ब्रह्मांड ने इस दिव्य शक्ति को महसूस किया। अंत में समुद्र के घूमते हुए पानी से अमृत निकला। यह अमृत प्रकाशमान और सोने तथा चमकीले रंग का था। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल रहा था। जब अमृत का प्रकाश समुद्र में फैला, पूरे ब्रह्मांड ने इस दिव्य शक्ति को देखा। देवता और असुर दोनों ही इस अमृत के प्रकाश से मोहित हो गए। असुर अपनी लालच और क्रोध में व्याकुल हो रहे थे। असुरों ने अमृत पर अपना अधिकार जमाना चाहा। उनकी लालच और क्रोध समुद्र में घूम रहा था। देवता और असुर दोनों अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। विष्णु ने अपना अद्भुत रूप मोहिनी धारण किया। मोहिनी का रूप दिव्य सौंदर्य से भरा था। वस्त्र और आभूषण प्रकाशमान थे। आंखें शांत और मोहक थीं। मोहिनी का रूप देखते ही पूरे जगत में अद्भुत प्रकाश फैल गया। मोहिनी का प्रकाश और सौंदर्य पूरे समुद्र में झलक रहा था, जैसे पूरा ब्रह्मांड एक दिव्य शक्ति के सामने स्तंभित हो गया हो। असुर मोहिनी के दिव्य सौंदर्य और प्रकाश के जाल में फंस गए। उनकी लालच और क्रोध व्यर्थ हो गया और वे मोहिनी के दिव्य रूप के आगे स्तंभित हो गए। असुर मोहिनी के प्रकाश और मोहक रूप के जाल में फंस गए। उनकी कोशिशें व्यर्थ हो गई और वे अपनी शक्ति खो बैठे। मोहिनी के प्रकाश ने उनकी इच्छाओं को नियंत्रित कर दिया। मोहिनी ने अपनी चालाकी और शक्ति से अमृत देवताओं को दिया। देवता प्रकाशित हो गए और उनका धर्म और शक्ति फिर से स्थापित हुआ। समुद्र में शांति और धर्म का माहौल फिर से स्थापित हुआ। शिव को पता चला कि विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया है। वे कैलाश के शिखर पर खड़े, आंखों में तेजस और अंतर्ज्योति के साथ मोहिनी को देखना चाहते थे। इस रूप में यह न वासना है न इच्छा, यह पुरुष और प्रकृति का दिव्य मिलन है। विष्णु ने शांत मुस्कान के साथ मोहिनी का रूप दोबारा धारण किया। मोहिनी के प्रकाश और सौंदर्य से शिव की आंखों में नई दिव्य चमक जागी। हरि और हरा एक तत्व में सम्मिलित हो गए। उनका प्रकाश पूरे आकाश और समुद्र में फैल रहा था। दोनों की दिव्य शक्तियों का मिलन ब्रह्मांड में प्रकाशित हो गया। उनके मिलन से एक तेजमय बालक जन्मा।
हरिहर पुत्र अयप्पा के रूप में धर्म के रक्षक और अधर्म के विनाशक बनेगा। हरिहर पुत्र का जन्म एक अद्भुत कथा का प्रारंभ था, जो धर्म और शक्ति के लिए सदा प्रेरणा का स्रोत बनेगा। पर यह तो बस आरंभ था, अभी तो हरिहर पुत्र अयप्पा की लीला प्रारंभ हुई है। और क्यों आज भी लाखों भक्त सबरीमाला की सीढ़ियां चढ़कर स्वामी शरणम अयप्पा पुकारते हैं। कैसे उसने राक्षसी महिषी का अंत किया, इस अद्भुत कथा का अगला अध्याय हरिहर पुत्र अयप्पा जल्द आ रहा है।